सो दिस प्रॉब्लम नंबर 2 क्या दिया हुआ, अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, इतना परसेंट कार्बन एंड इतना परसेंट क्लोरीन। तो तीन चीज़ें, हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन, परसेंटेज आपको दी हुई है, इन इतने इतने परसेंटेज में मिला हुआ, इतना तो मालूम है। ओके, परसेंटेज दी है, दैट मीन्स द रेशो दी हुई है। एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं कि यदि 100 ग्राम में लेंगे 4 ग्राम ये है, 24 ग्राम ये है, 71 ग्राम ये है। सो इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 98.96 ग्राम, और इसका जो भी परसेंटेज में मिला हो, पर इससे जो भी चीज़ बनेगी उसका टोटल जो मास दिया हुआ, मोलर मास है 98.96 ग्राम, ये भी दिया हुआ है। सो नाउ द प्रॉब्लम इज व्हाट आर इट्स एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूलाज, ये दोनों हमको पता लगाना है। तो इस क्वेश्चन को ना ध्यान से समझना, और यदि ये समझ गए तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। सो लेट्स सॉल्व इट। सो विल राइट द सोल्यूशन दिस वे। सो जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। सो लेट्स मेक अ टेबल। ये टेबल मैं इसलिए बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, अदरवाइज यू कैन राइट इन सेंटेंस कि द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज 4.07, कार्बन की दी हुई आपको 24.27, क्लोरीन इज गिवन 17.65 and what is given, the molar mass 98.6. so you will write the molar mass, given molar mass is 98.96. ये आप लाइन्स में लिख सकते हैं, बट बिकॉज मैं आपको इसको समझा रहा हूँ तो कॉन्सेप्ट समझना बहुत क्लियर है। ओके, तो दीज थिंग्स आर गिवन। परसेंटेज मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100, दैट मीन्स इन तीनों का यदि मैं सम करूँ तो 100 होना चाहिए। डू इट, यू विल फाइंड इट इज़ 100 एग्जैक्टली। तो परसेंटेज इज करेक्ट, मीन्स कुछ चीज़ मिसिंग नहीं है, हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन के अलावा और कुछ चीज़ नहीं है। इससे ये प्रूव हो गया। अब देखो, हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन ये एलिमेंट हैं, तो इनके हमको मोलर मास तो निकाल सकते हैं, मीन्स द एटॉमिक मास इन ग्राम। तो हाइड्रोजन का मालूम है 1.08008 ग्राम, कार्बन का हमको मालूम है 12.01 ग्राम, क्लोरीन का क्या होता है 35.453 ग्राम, ये हमें मालूम है। तो हमें मोलर मास मालूम चल गया। यदि आप मोलर मास को ऐड करें इन सबको, तो वट यू विल फाइंड इट इज़ कमिंग अराउंड 48.471 ग्राम। दैट मीन्स जो टोटल मोलर मास दिया हुआ है वो इन दोनों में डिफरेंस है। हमने ये कैलकुलेट करिए, हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन का यदि जोड़ लूँ इतना है, हमने मान के चला ये एक है, ये एक है, एक है, बट एक्चुअली ये एक से ज़्यादा हो सकता है। दैट मीन्स सपोज हाइड्रोजन जो है वो ए है, ए टाइम्स है, ये बी टाइम्स है, ये सी है, मीन्स ये नंबर फॉर्म है। ए बी सी का कुछ वैल्यू हो सकती है कि 2 हाइड्रोजन, 3 कार्बन, 7 क्लोरीन, कुछ भी हो सकता है। दैट मीन्स यदि मेरे को ए बी सी मालूम है, सो आई कैन से कि इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला होगा वो ऐसा कुछ होगा कि HACB या क्लोरीन ClC। तो हाइड्रोजन के ए नंबर ऑफ एटम्स हैं, कार्बन के B नंबर ऑफ एटम्स हैं और क्लोरीन के C नंबर ऑफ एटम्स हैं, ये बोल सकते हैं। ओके, अब हमको ये ABC पता लग जाए तो हम इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मास इतना आ जाना चाहिए। इट्स वेरी इजी। तो पहला स्टेप इसमें क्या होता है, तो वी विल राइट कि हमको ये ABC पता लगाना है। अब देखो, तुमको ये मालूम है कि जो ये परसेंटेज दिए हुए है, लेट्स कन्वर्ट दिस इनटू ग्राम। सो कन्वर्जन ऑफ मास परसेंटेज टू ग्राम, पहला स्टेप तो ये है, क्योंकि आउट ऑफ 100 है तो परसेंटेज में इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दो। तो आउट ऑफ ग्राम 100 ग्राम में करेंगे तो वी कैन से इट इज़ इतने ही ग्राम ये है, इतने ग्राम ये है, इतने ग्राम है, क्योंकि इनका सम 100 हो रहा है। तो 100 ग्राम में हमारी यदि हाइड्रोजन लेते हैं तो इतने ग्राम होगी, कार्बन इतने ग्राम होगी और क्लोरीन इतने ग्राम होगी। नाउ द सेकेंड स्टेप इज कन्वर्ट दीज वैल्यूज़, जो ग्राम मासेस दिए हुए हैं हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन के, इनटू मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। कितने मोल्स होंगे, यदि इतने ग्राम हम हाइड्रोजन की बात करें, इतने ग्राम कार्बन की बात करें, तो कितने नंबर ऑफ मोल्स। सो बहुत ईजी इसको पता लगाना है। कैसे पता लगाते हैं, मोल्स ऑफ एन हाइड्रोजन यदि आपको पता लगाना है तो ये जो इतने ग्राम दिया हुआ है उसको डिवाइड कर दो द मोलर मास। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, इतना, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मालूम चल जाएंगे। दैट्स डिवाइडेड, तो इट इज़ 4.04। तो 4.04 बोलूँ या 4.07 बोलूँ, उसका दोनों का मतलब एक सेम ही है, बट दिस इज़ इन ग्राम्स और दिस इज़ इन मोल्स। तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 4.04 मोल्स हैं। सेम वे में कार्बन के पता लगा सकते हैं, तो इट वुड बी 24.27 डिवाइडेड बाय 12.01, ये इसका मोलर मास है। तो दोनों ग्राम ग्राम कट गए तो नंबर ऑफ मोल्स मालूम चल गए। सो 2.021 मोल्स हैं। ओके, क्लोरीन के भी निकाल सकते हैं, 71 डिवाइड बाय इसके मोलर मास से, सो इट इज़ 2.021। अब हमको ये मालूम चल गया कि
अब हम ग्राम बोले या बोले हमारे पास कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, हाइड्रोजन के 4 मोल 4.04 मोल्स हैं, कार्बन के 2.02 हैं, इसके 2 हैं। बट हमको पता क्या लगाना था, हमको ये पता लगाना था ए बी सी यदि हमें मालूम चलनी चाहिए। सो ए बी सी कैसे पता लगाएंगे, हमें तो मोल्स तो मालूम चल गए। तो अब क्या करते हैं, तो अगला स्टेप क्या होता है कि इनमें से जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है तीनों में से, तो तीनों में से दो तो एक जैसी हैं, तो लोएस्ट किसी एक को ले लो, इट वुड बी 2.021। अब क्या करो, द थर्ड स्टेप क्या होता है, डिवाइड ईच ऑफ द मोल वैल्यूज ऑब्टेन अबाउ बाय द स्मॉलेस्ट नंबर अगेंस्ट देम। तो इन तीनों में सबसे छोटा कौन है, दो छोटे हैं, कोई भी ले लो 2.02, इनसे सबको डिवाइड कर दो। सो यू विल गेट दिस 4.04 डिवाइड बाई 2.01, पहले वाले को, इन दोनों को भी एक दूसरे डिवाइड कर दो, इस वाले को भी कर दो। तो यदि आप इसको डिवाइड करोगे बट यू विल गेट 2, इसको डिवाइड करेंगे बट यू विल गेट 1 1। नाउ दिस 2 1 1 क्या है, ये दीज आर बेसिकली ए बी एंड सी कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन के एटम्स हैं। यदि 2 हाइड्रोजन के एटम होंगे तो इसका जो नंबर ऑफ मोल्स मैं बोलूँगा इस पर्टिकुलर केस के अंदर 4.04 होंगे विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर हम निकाल रहे हैं अभी। तो 2 मोल्स इसके होंगे, मतलब 2 एटम्स हाइड्रोजन के होंगे, 1 एटम कार्बन का होगा, 1 एटम क्लोरीन का होगा। दैट मीन्स ए बी सी आपको मालूम चल गया। तो HABCl में यदि मैं ABC की वैल्यू डाल दूँ तो राइट डाउन द एम्पेरिकल फार्मूला बाय मेंशनिंग द नंबर्स। तो ABC के डाल दो तो एम्पेरिकल फार्मूला मिल गया। मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन 2 1 1, या इसको 1 1 लिखने की जरूरत ही नहीं होती है, तो वी कैन राइट, तो अरेंज कर लेते हैं, C कार्बन, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 1, तो वी कैन राइट CH2Cl। तो दिस इज़ द एम्पेरिकल फार्मूला, हमें एम्पेरिकल फार्मूला मिल गया। क्यों हमको बोल रहे हैं एम्पेरिकल फार्मूला मिल गया, क्योंकि हमने यहाँ क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स एक के जो कम थे उनसे एक दूसरे को डिवाइड कर दिया, तो हमको एक रेशो मिल गई। यही तो बोलते हैं हम, राइट? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, दोबारा समझो। हमको जो एटम्स दिए हुए थे, जो एलिमेंट्स दिए हुए थे, वो ग्राम्स में दिए हुए थे, इतने ग्राम ये है, इतने ग्राम ये है, इतने ग्राम ये है। हमने इससे नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिया, मीन्स ग्राम को हमने मोल्स में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल। उन ग्राम को एक दूसरे के रेशो निकाला, सिंपलेस्ट रेशो, दिस इज नॉट द सिंपलेस्ट रेशो। सिंपलेस्ट रेशो जो हमने निकाला इट इज़ 2 1 1, ये आ गई। और जब सिंपलेस्ट रेशो में 2 1 1 है तो वी कैन से कि जो ए होगा वो हमारे 2 होगी वैल्यू, बी की वैल्यू 1 होगी, सी की वैल्यू 1 होगी। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि कम से कम एक कार्बन होगा, मीन्स इस एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बोलते हैं, एक कार्बन उतना ही क्लोरीन और उसका दुगना अमाउंट में हाइड्रोजन, दैट इज़ व्हाट इज़ द एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2Cl। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, वेरी गुड। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, तो हम इस जो ऊपर फॉर्मूला था HAClCC, इसको CH2 से रिप्लेस कर सकते हैं, तो लेट्स राइट इट डाउन। अब थोड़ा नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने ABC की वैल्यू यहाँ लिख दी, अब इसको मल्टीप्लाई करो, लेट्स मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करो। तो एम्पेरिकल फार्मूला है उसका मास निकलेगा हमारा, दैट इज़ व्हाट इज़ द एम्पेरिकल फार्मूला। तो फिफ्थ स्टेप इज राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब यदि मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने से पहले जो एम्पेरिकल फार्मूला का मास है इसको ऐड करते हैं। सो डिटरमाइन द एम्पेरिकल फार्मूला मास, तो हमने मास निकाला, इसको करोगे इट इज़ कमिंग अराउंड 49.479 ग्राम, बट स्टिल इट इज़ नॉट इक्वल टू द मोलर मास। दैट मीन्स अब मोलर मास क्या होगा, एम्पेरिकल फार्मूले का कुछ टाइम्स होगा। तो अब आपको टाइम्स निकालने का क्या होगा, मोलर मास को एम्पेरिकल मास से डिवाइड कर दो। सो दैट विल बी अवर नेक्स्ट स्टेप। और इसको करने से पहले क्या करो, क्योंकि ये 2 डिजिट है, ये 3 डिजिट है, हमने इसको क्या है राउंड ऑफ कर दिया। यदि ये 9 है तो क्या हो जाएगा, ये एक नंबर ऐड हो जाएगा प्रीवियस डिजिट में, तो वी कैन राइट 49.48। कोई कन्फ्यूज़न? ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डिवाइड द मोलर मास बाय द एम्पेरिकल फार्मूला। मोलर मास को एम्पेरिकल फार्मूला से डिवाइड कर दूंगा और मुझे एक रेशियो मालूम चल जाएगी कि एम्पेरिकल फार्मूला तो किस डिजिट से मल्टीप्लाई करो। जो हमने देखा था ना इथेन मिथेन के अंदर हम किस से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 1 से, 2 से या 3 से, तो वही चीज़ मालूम चलनी थी हमको, किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है एम्पेरिकल फार्मूला को, सो दैट वी विल गेट द मॉलिक्यूलर मास। लेट्स डू इट। सो इट्स मोलर मास डिवाइड बाय द एम्पेरिकल फार्मूला मास। एम्पेरिकल फार्मूला मास ये है, मोलर मास ये है, लेट्स पुट दोज वैल्यूज। जब आप डिवाइड करोगे यू विल फाइंड इट इज़ 2। दैट मीन्स एम्पेरिकल फार्मूला को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आई विल गेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो डू दैट। सो n की वैल्यू कितनी होगी, 2। तो यू विल राइट द नेक्स्ट स्टेप, मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फार्मूला बाय n ऑब्टेन अबाउट टू गेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला।
तो वी विल राइट हाउ मच, वी विल राइट दिस वे एज एम्पेरिकल फार्मूला इज CH2Cl and N is equal to 2, therefore hence molecular formula is C2H4Cl2. 2 से मल्टीप्लाई किया तो कार्बन 2 गुने हो गए, हाइड्रोजन 4 टाइम्स हो गए, क्लोरीन 2 हो गए, दैट इज़ व्हाट इट इज़ दिस। तो आपने क्या किया, मॉलिकुलर फार्मूला भी निकाल लिया एंड एम्पेरिकल फार्मूला भी निकाल लिया। यदि आपको इस समझ में आ गया हो वेरी गुड, नहीं तो एक बार दोबारा इसको ध्यान से देखो और अपने हाथ से पेपर और पेंसिल पे लिखो। So we can say the compound is C2H4Cl2 whose molar mass is this, where empirical formula is this. Empirical formula क्या होता है, the simplest ratio. Simplest ratio means 2 4, 2 को यदि डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 1 H2Cl2 Cl